औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यो स्पीक्स। और आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए है जो पोर्चुगाल में तो हैं लेकिन उनके पास अभी तक रेजिडेंस परमिट पोर्चुगाल का नहीं आया और वो रेजिडेंस परमिट का वेट कर रहे हैं। और वो रेजिडेंस परमिट आने से पहले अपने लिए कोई फूड कोरियर की आईडी ओपन करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके और आसानी से कमा सके। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि शायद आपने टर्मिनोलॉजी वाइज सुनी होंगी लेकिन उनके बारे में आपको कन्फर्मेशन नहीं होगी। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट सबसे पहले ओपन करता हूँ जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैंने लिखा हुआ जी प्री रिक्विजिट्स टू अप्लाई फूड कोरियर आईडी विदाउट टीआरसी, के क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फूड कोरियर आईडी अप्लाई करने के लिए, जिनके पास टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी इसे कहते हैं, टीआरपी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट भी इसे कहते हैं, लेकिन असल टर्मिनोलॉजी टीआरसी ही यूज़ की जाती है पोर्चुगाल में। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बनाई हुई है, 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये 3 चीज़ों का रिलेशनशिप समझ आ जाना चाहिए। मैंने लिखा हुआ जी सुगरांसा सोशियाल एंड ईवा एंड आईआरएस। सुगरांसा सोशियाल ये क्या चीज़ है? सुगरांसा सोशियाल एक ऐसा टैक्स है, अगर तो आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं पोर्चुगाल के अंदर तो ये फिक्स है, जॉब के ऊपर, सैलरी के ऊपर ये फिक्स है। पर मंथ आपको 11% गवर्नमेंट चार्ज करती है, 11% पर मंथ चार्ज करेगी अगर आपके पास पोर्चुगाल में जॉब है। जॉब की मैं मतलब नौयत पे बात नहीं कर रहा कि वाइट कॉलर जॉब है या ब्लू कॉलर जॉब है, जॉब है, बेसिक है या बेसिक से ज़्यादा है, 11% फिक्स है अगर आप जॉब कर रहे हैं सुगरांसा सोशियाल। लेकिन अगर आपने एक्टिविटी ओपन की हुई है, एक्टिविटी का थोड़ा सा बता दूं आपको, पोर्चुगाल में जब भी आप अदर देन जॉब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पोर्चुगाल गवर्नमेंट के अंदर एक अवार्डिंग बॉडी है फाइनेंस, जिसे फाइनेंस भी कहते हैं हम, ठीक है। तो फाइनेंस के अंदर आप एंटर होते हैं अपने यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, ठीक है। या आप फाइनेंस के ऑफिस चले जाते हैं जो भी आपके करीबी होगा, वहाँ जाके उन्हें कहेंगे जी मैंने बिज़नेस ओपन करना है। तो हर बिज़नेस के अगेंस्ट एक कोड है, ठीक है, और इस बिज़नेस को हम एक्टिविटी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी दिखाता भी हूँ, ठीक है। ये आपको एक मैं दिखाता हूँ, जिस तरह ये मेरे पास एक एक्टिविटी ओपन हुई है। इसमें जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो 53200 है और उसके अंडर सेकेंडरी आप 3 से 4 एक्टिविटीज़ ओपन कर सकते हैं अगर आप सोल ओनर है, मतलब अगर आप सिंगल एंटिटी हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ ओपन करना चाहता हूँ एक या एक से ज़्यादा, तो मेन प्राइमरी एक्टिविटी होगी, उसके अंडर 3 से 4 अप्रॉक्सीमेटली मैं सब कैटेगरी में अपनी एक्टिविटीज़ ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें सुगरांसा सोशियल 11% फिक्स है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप एक्टिविटी ओपन करते हैं, कोई बिजनेस ओपन करते हैं, जिस तरह 53200 फूड कोरियर के लिए है, 1519 का कोड फ्रीलांसर के लिए है, तो इसके जिस दिन आप एक्टिविटी ओपन करेंगे फाइनेंस पोर्टल पे अपने खुद से या अपने अकाउंटेंट के थ्रू, कोंताबलिस्ता भी कहते हैं इसको अकाउंटेंट को, तो आप जिस दिन एक्टिविटी ओपन करेंगे, सपोज अगर मेरी आज की डेट आया है 28/12/2023, तो पूरे 1 साल के बाद मुझे सुगरांसा सोशियल चार्ज किया जाएगा उस एक्टिविटी के अगेंस्ट, और हर कोड के अगेंस्ट इसकी डिफरेंट वैल्यू है। 53200 फूड कोरियर का कोड है, इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली जिस दिन आप एक्टिविटी ओपन करेंगे उसके 1 साल बाद 5% पर मंथ आपको चार्ज किया जाएगा। 1519 फ्रीलांसर की एक्टिविटी है। फ्रीलांसर से मुराद कि आप इसमें किसी भी तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। आप इसमें कोई कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कोई कारपेंटर हैं, आप हर तरह की इसमें सर्विसेज दे सकते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सुगरांसा सोशियल है 1 साल के बाद पर मंथ जो आपको चार्ज जाएगा वो 21.5% अप्रॉक्सीमेटली है। इस तरह ये बाकी एक्टिविटीज़ हैं, एक टीवीडी एक्टिविटी है, ये 49320 है, और एक ये और एक्टिविटी है। ये दोनों एक्टिविटीज़ मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है। तो हर एक्टिविटी के अगेंस्ट डिफरेंट इसकी वैल्यू है सुगरांसा सोशियल की। जॉब पे 11% है पर मंथ, जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे उससे 1 महीने बाद आपको जैसी सैलरी आएगी 11% है। और जो एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम बिजनेस कहते हैं, इंग्लिश में बिजनेस और पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में पोर्चुगाल में से एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, और उसके अगेंस्ट एक कोड होता है, इसके ऊपर इसकी डिफरेंट वैल्यू है। लेकिन 1 साल के बाद मैंने आपको एक ये चीज़ बता दी है। दोबारा डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं। आगे आता है ईवा। ईवा क्या चीज़ है? ये अक्सर लोग इसे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट लेते हैं इसके बारे में, तो मिसकॉन्सेप्शन को दूर किया जाता है करूँगा मैं। और वो क्या चीज़ है? ईवा आपका वो टैक्स है जो पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट आपको आपकी एक्टिविटी के अगेंस्ट चार्ज करती है, एक्टिविटी के अगेंस्ट। इसकी आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि इसको किस तरह से चार्ज किया जाता है। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, और उनकी टोटल इनकम सालाना 13,500 से 1 सेंट भी ऊपर चली गई ना, तो आपको 23% टोटल इनकम का चार्ज किया जाएगा।
बात समझ आइए आपको कि मैंने कहा कि एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। हो सकता है मेरे पास एक ही एक्टिविटी हो 53200 की, या इसके अंडर मेरे पास 3-4 एक्टिविटीज़ और हो। तो अगर इन टोटल की इनकम सालाना 13,500 से 1 सेंट भी ऊपर चलेगी तो टोटल जो इनकम मेरी होगी उसका 23% मुझे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी एक्टिविटी के केस में। ठीक है बात। आपको एक और बात बताता हूँ कि जो ईवा है ना, इसको क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगाल को, क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, मतलब अगर आपने जनवरी में एक्टिविटी ओपन की तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपने इसको अपने कॉन्ताबलिस्ता या अकाउंटेंट के थ्रू इसको आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर करेंगे। 0-0 डिक्लेयर करें, जितना भी करें, जो भी आपने काम किया वो आप उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्वार्टर बेसिस को पे करना है, और क्वार्टर बेसिस पे पे करने की कंडीशन है कि आपको 50 डेज़ का गवर्नमेंट टाइम देती है, अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज़ का। और अगर आप 50 डेज़ में इसको नहीं पे करते तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 से 200 यूरोज़ के दरमियान फ़ाइन आता है। तो हर क्वार्टर के ऊपर 100 से 200 यूरो अप्रॉक्सीमेटली आपको फ़ाइन आता है। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ये हो चुकी हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको हर बात बता रहा हूँ। ठीक है, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं इनके बारे में अप्रॉक्सीमेटली है, बाकी डेफिनेशन वाइज हर चीज़ ठीक है। ईवा हो गया आपका जनवरी से दिसंबर तक आपने इसको हमेशा मतलब डिक्लेयर करना होता है क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, और ईवा जो है आपका एक्टिविटी के अगेंस्ट टैक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 23%। अगर आपकी टोटल इनकम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ और सिंगल एक्टिविटी 13,500 विल बी एक्सटीडेड तो आपको टोटल इनकम का 23% चार्ज करेंगे। और इसकी मतलब रिडक्शन वैल्यू भी होती है 11%, 9%। वो मजीद डिटेल आपको आपका कॉन्ताबलिस्ता बताएगा क्योंकि केस वेरी करता है, लेकिन जेनेरिक वे में बाय डिफ़ॉल्ट 23% है। अब आगे हम आते हैं IRS। IRS है आपका इनकम टैक्स, बड़ा सिंपल सा इनकम टैक्स। जो भी आप इनकम कमाएंगे उस पर जो टैक्स है वो IRS है। ठीक है, और IRS को डिक्लेयर करने का टाइम होता है, अगर ये 2023 चल रहा है ना तो 2023 का IRS तो 2024 में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और 24 में इसकी लास्ट जो मंथ होती है एंडिंग की जो होती है सबमिशन की, वो होती है जून। अप्रैल से स्टार्ट होगा ये 2023 के, और जून से पहले पहले आपने इसको डिक्लेयर करना है अपने अकाउंटेंट या कॉन्ताबलिस्ता के थ्रू। ठीक है, IRS को। अब IRS के बारे में आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसकी वैल्यू जो ना ये फिक्स नहीं है। किस तरह, अगर सपोज मैं सिंगल हूँ तो सिंगल पे इसकी वैल्यू और है। अगर मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक नंबर ऑफ डिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू और होगी। अगर मेरे एक बच्चा है, 2 डिपेंडेंट है, बीवी और बच्चा, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। 3 डिपेंडेंट हैं, 2 बच्चे, 1 बीवी, तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। इस तरह इसकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट्स के साथ साथ आपकी सैलरी की एक स्लैब भी चलती है। मैं आपको कुछ रेफरेंस लिंक्स दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये रेफरेंस लिंक्स देखें। एक ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर आप जाएं। पोर्चुगाल की मतलब 3 मतलब इन्होंने रीजन में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम जिस रीजन में वो मेन ये है, इसमें आप जाएं। आप शादीशुदा हैं, यहाँ पे आप शादीशुदा लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दें आप। यहाँ पे डिपेंडेंट्स अगर आपकी बीवी है तो यहाँ पे कर देंगे 1, शादीशुदा तो 1 कर दिया। ये तमाम चीज़ें हैं। असल में सारा पेज पोर्चुगीज़ में आ रहा है, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा इंग्लिश में। अगर आप चाहें तो अपने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ दें, ग्रॉस वैल्यू दें, आपका प्री अगर कोई निताल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है, आपको सैलरी मिलती है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करें। ठीक है, ये देखा सुगरांसा सोशल आपको सैलरी में 11% चार्ज किया जा रहा है, मैंने आपको बोला था। ये सारा जब आप फिलअप करेंगे ना तो यहाँ पर आपको तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, उसमें आपकी निताल मतलब छुट्टियाँ कितनी हैं, आपको जो मील अलाउंस है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ फिल करेंगे तो आपको इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। एक इसका ये रेफरेंस लिंक है और एक इसका ये रेफरेंस लिंक है। ठीक है, इसके अंदर भी कैलकुलेटर होगा यहाँ पे, उससे आप कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिएगा। ये कैलकुलेटर है इसका। ये 2 रेफरेंस लिंक है मैंने आपको दिए, ये मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा ताकि आप इसको खोलें और इसमें अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन डालें। ये देखिए आप कि यहाँ पे सैलरी का ग्रिड दिया है एनुअल उन्होंने। ठीक है, अगर आपकी इतने हज़ार से इतने हज़ार सैलरी है तो उस पर टैक्स नॉर्मल क्या है और टैक्स मीडिया क्या है, ये इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ये कैलकुलेटर है इसका, इस वेबसाइट का। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर में जाएंगे, अपनी यहाँ पे तमाम फिलिंग करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो उसके मुताबिक ये आपकी सारी यहाँ पे डिटेल आपको देगा कि आपका सोशल कितना कटेगा, IRS कितनी कटेगी, ये सारी आपको बातें यहाँ पे बताएगा। ठीक होगी बात। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, सुगरांसा सोशल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 11% इसकी डिडक्शन। अगर आप एक्टिविटी पे बात करें तो जिस दिन एक्टिविटी ओपन किया उससे पूरा 1 साल आपको कंपनसेशन है। उसमें आप एक्टिविटी 1 ओपन कर लें, ठीक है, या उसके अंडर अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप उसके अंडर 3 से 4 अप्रॉक्सीमेटली ओपन कर सकते हैं। मेन प्राइमरी होगी, बाकी सेकेंडरी होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ इस केस में। ठीक है, ये मेरी प्राइमरी है 53200, इसके नीचे 3 या 4 जो एक्टिविटीज़ हैं ये मेरी सेकेंडरी होंगी। और अगर आप 3 या 4 से भी ज़्यादा ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप
अपनी एलडीए कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करेंगे, उसमें मतलब एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, मोर देन 30 आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो दूसरी बात आपको फिर मैं रिवाइज कर दूं, ईवा मैंने कहा है वो टैक्स है जो एक्टिविटी के अगेंस्ट आपको चार्ज किया जाता है। उसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपकी एक एक्टिविटी या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और उनकी टोटल इनकम जो है अगर 13,500 से सालाना इंक्रीज करती है 1 सेंट भी, तो आपको 23% गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, और ये अपने गवर्नमेंट का टैक्स जो है गवर्नमेंट को ही पे करना है उस एक्टिविटी के अगेंस्ट, ठीक है। आईआरएस आपका पर्सनल इनकम टैक्स है, जो आप इनकम कमाएंगे उसके ऊपर जो टैक्स है उसे आईआरएस कहते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मतलब इसको एलेबोरेट करने से पहले मतलब लोगों से जो सुना है, लोगों ने इसको बहुत मतलब मिक्सअप किया हुआ है, कन्फ्यूजन है, मतलब चीज़ें बड़ी आसान होती हैं लेकिन हम उसे उस तरह से समझते नहीं हैं और उस तरह से उसको आगे दूसरों तक पहुँचाते नहीं हैं। तो मेरा काम होता है कि कोशिश करूँ कि R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट दी जाए। बाकी अगर कोई कमी पेशी हो जाती है तो उसमें माजरत है सबसे, लेकिन मोस्टली जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ वो वेबसाइट्स को पढ़कर और लोगों से मतलब जो इन फील्ड्स के प्रोफेशनल हैं उनसे मैं कंसल्ट करके फिर ही आपको डिफाइन करता हूँ हर चीज़। तो आगे चलते हैं अपनी ग्लोबो आईडी की तरफ। यहाँ तक मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी फूड कोरियर आईडी की तरफ। तो पोर्चुगल की मार्केट में 4 कंपनीज़ हैं। सबसे नंबर 1 है ग्लोवो जो कि स्पेनिश कंपनी है, फिर है ऊबर जो कि अमेरिकन कंपनी है, फिर है बोल्ट जो एस्टोनियन कंपनी है, और उसके बाद है स्टूअर्ट जो ये यूरोपियन फ्लीट पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन ये आर्टिकल है ये है कि हमने विदाउट अपने रेजिडेंस परमिट या टीआरसी के बगैर जो आईडी लेनी है, और वो आईडी है हमारी ग्लोवो की, क्योंकि जो आपकी ऊबर है और जो बोल्ट है वो आपसे विदाउट टीआरसी कार्ड आपको आईडी नहीं इशू करते, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट ही आईडी आपके पास होनी चाहिए, टीआरसी पोर्चुगीज़ रेजिडेंस परमिट आईडी होनी चाहिए, तो उसके बिहाफ पे ही आप अप्लाई करेंगे। तो हम ग्लोबो की तरफ आते हैं। तो मेरा पहला डॉक्यूमेंट है ओपन एक्टिविटी 53200 या 1519 विदाउट या विद ईवा डॉक्यूमेंट। सेकंड है पासपोर्ट कॉपी, थर्ड है पासपोर्ट साइज पिक्चर, फोर्थ है ईमेल एड्रेस उसका पासवर्ड, फिफ्थ है आपकी फाइनेंस का यूजर नेम पासवर्ड, सिक्स्थ है आपका मोबाइल नंबर, और सेवन्थ है आपका बैंक अकाउंट। ये जो पहला पॉइंट है ना ये बड़ा क्रिटिकल है, इसके बारे में मुझे आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप एक्टिविटी ओपन करेंगे 53200 या 1519। देखिए ये जो 53200 का कोड है ना, ये ऊबर, बोल्ट और ग्लोवो ये तीनों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये एक्टिविटी कोड जो है ये फूड कोरियर के लिए है। लेकिन ग्लोवो ने एक कंपनसेशन दी है कि आप 1519 का कोड भी यूज़ कर सकते हैं जो फ्री लांसर की एक्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन मैं फिर यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 53200 की एक्टिविटी ओपन कीजिएगा, क्योंकि जब 1 साल गुजर जाएगा आपकी एक्टिविटी ओपन किए हुए तो आपको 53200 के ऊपर जो सुगरांसा सोशल गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल चार्ज करेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 5% है, जबकि 1519 के ऊपर आपको अप्रॉक्सीमेटली 21.5 के 21.5% चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए 53200 ही ओपन करें अगर आपने स्पेसिफिक फूड कोरियर का ही काम करना है, ठीक है। क्योंकि 1519 वो जेनेरिक है, जेनेरिक से मुराद कि वो हर तरह के पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब ही है फ्रीलांसर, आप किसी भी तरह के फील्ड में फ्रीलांसर हो सकते हैं। अब आगे में लिखा है विदाउट ईवा और विद ईवा। जैसे कि आपको पता है कि ईवा वो टैक्स है जो गवर्नमेंट आपको आपकी एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जो टोटल इनकम है ईयरली उसके ऊपर चार्ज करती है, जो कि 13,500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर होगी तो आपको 23% गवर्नमेंट टैक्स एक्टिविटी पे चार्ज किया जाएगा, जो ईवा कहलाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा विदाउट ईवा। आप जब भी एक्टिविटी ओपन करवाएं या खुद से आप ओपन करें, अगर आपको इतनी सेंस है कि मैं फाइनेंस के पोर्टल से कैसे ओपन कर सकता हूं, तो हमेशा विदाउट ईवा ओपन करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईवा जो है ये तो टैक्स हो गया आपका एक्टिविटी के अगेंस्ट, और इसको आपने जो डिक्लेयर करना है या पे करना है, ये सॉर्टेड आउट करना है, आपने क्वार्टर बेसिस पे करना होता है। हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में आपने इसको डिक्लेयर करना है, 50 डेज का आपके पास टाइम होता है, उससे वरना एक्सीड करे तो आपको फाइन चार्ज किया जाता है। तो जब आपकी विदाउट ईवा एक्टिविटी होगी, जब आप एक्टिविटी ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा आपने कितनी इनकम कमानी है, तो आप 12,000 12,500 इनकम तक डिक्लेयर करेंगे, तो उससे आपकी एक्टिविटी जो ओपन होगी विदाउट ईवा होगी, कि मुझे अभी ईवा वगैरह नहीं पे करना, ना मुझे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि मेरी इनकम ही 13,500 से ऊपर नहीं जाएगी। तो आप 12, 12.5, 10, 11 ये मतलब 13.5 से नीचे आप कोई भी अप्रॉक्सीमेटली फिगर दे सकते हैं कि मैंने इतनी इनकम करनी है। अब इस केस में आपकी एक्टिविटी होगी विदाउट ईवा।
ठीक है। अब विदाउट ईवा मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि विदाउट ईवा को आप क्वार्टर बेसिस पे डिक्लेयर ना भी करें तो कोई आपको फाइन वगैरह नहीं आएगा, लेकिन जब विद ईवा हो गई तो उस पर आपको फाइन आएगा। और दूसरी इसमें टेक्निकलिटी ये है कि आप विदाउट से विद की तरफ जा सकते हैं पर विद से विदाउट की तरफ नहीं आ सकते। इसकी आपको मैं डेली रूटीन लाइफ की एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास एक गिलास है तो गिलास का पानी जग में मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूं, लेकिन मैं जग का पानी ग्लास में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो गिर जाएगा। तो इसी तरह विदाउट ईवा से तो विद ईवा पे जा सकते हैं, लेकिन जब आप विद ईवा पे चले गए तो आप विदाउट ईवा एक्टिविटी पे नहीं मूव कर सकते। उसके लिए फिर एक ही केस है कि आपको अपनी वो एक या एक से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है सब कैंसिल करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपना जो एक्टिविटीज़ का अकाउंट है टोटल क्लोज करना पड़ेगा और क्लोज करके दोबारा से एक्टिविटीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, एक या एक से ज़्यादा। लेकिन इस केस में एक ड्रॉबैक भी है, नुकसान भी है, और वो ये कि जब आप एक बार अपनी एक्टिविटीज़ क्लोज करते हैं फाइनेंस के साथ और दोबारा ओपन करते हैं, सपोज मैंने आज अपनी एक्टिविटी ओपन की 53200, मुझे एक्टिविटी जिस दिन ओपन किया है इससे एक साल तक आपको पता है सुगरांसा सोशल मुझे चार्ज नहीं होगा, लेकिन मेरे जहन में आया कि नहीं यार मैंने एक्टिविटी 53200 ऐड नहीं करनी थी, मैंने 1519 ऐड करनी थी। मैंने अपने कौंताबलिस्ता या अकाउंटेंट को रिक्वेस्ट की कि इसको क्लोज कर दें, और मैं एक हफ्ते बाद दोबारा गया और मैंने कहा जी 1519 की एक्टिविटी ओपन कर दें। वो ओपन कर देगा, कोई मसला नहीं है। जब एक्टिविटी ओपन हो जाएगी मेरी तो उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद होगा ये कि वो जो मेरी एक साल की डिस्काउंट थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन से मेरी दोबारा एक्टिविटी शुरू होगी उसी दिन से मुझे मतलब उसकी इनकम पे सुगरांसा सोशल उस एक्टिविटी के कोड के अगेंस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बड़ी समझ बूझ से डिसीजन करना है एक्टिविटी का कोड कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना। और एक बात आपको और बता दूं, अक्सर लोग आर्टिकल 89 में अपनी फाइल लॉक करते हैं। आर्टिकल 89 में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आर्टिकल 89 के 2 पैराग्राफ है, एक लीगल एंट्री के साथ है और एक इलीगल एंट्री के साथ है। इसी तरह आर्टिकल 88 के 2 पैराग्राफ हैं, लीगल एंट्री के साथ और इलीगल के साथ। आर्टिकल 88 ये कहता है कि आप यहाँ पे काम करके पोर्चुगाल में गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगाल से अपना रेजिडेंस परमिट लेंगे, जो इनकी इमिग्रेशन है आइमा, उससे ये यहाँ पे मेंशन भी है AIMA आइमा। और आर्टिकल 89 है कि मैं फ्रीलांसर हूँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ्रीलांसर की मतलब कोड ओपन कर लेते हैं 89 के अंदर, और उन्होंने काम कौन सा करना होता है ग्लोवो का। तो ऐसा मत करें, क्योंकि आपको टेक्निकलिटी मैंने बता दी है कि आप 53200 की ही एक्टिविटी ओपन करें, क्योंकि उसे सुगरांसा सोशल सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली एक साल बाद 5% पर मंथ चार्ज किया जाएगा। अगर आप आर्टिकल 89 है, ठीक है, और उसके अंदर आप 1519 की एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं और 1519 से ही आप ग्लोवो की आईडी बनाते हैं और सारा साल ग्लोवो पे काम करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि एक साल के बाद आपको सुगरांसा सोशल 21.5% पे करना पड़े। तो बेहतर है कि आप आर्टिकल 88 हो या आर्टिकल 89 में आपकी फाइल लॉक हो आइमा के साथ, आप उस पर कोशिश करें 53200 की आप एक्टिविटी ओपन करें विदाउट ईवा। ठीक है, विदाउट ईवा इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है ग्लोवो की आईडी आपकी 1, 2 माह, 4 माह, 6 माह ना आए, तो विदाउट ईवा होगी तो आपको ईवा को डिक्लेयर करने की टेंशन नहीं होगी। तो जब आपकी आईडी आ जाए, अकाउंटेंट के पास दोबारा जाएं, उसे कहें कि मेरी एक्टिविटी विद ईवा कर दें, वो विद ईवा का एक नया पेपर देगा आपको, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये विदाउट ईवा है, ये जो एक्टिविटी है ये विदाउट ईवा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये विदाउट ईवा, इसमें यहाँ पे कंपनसेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है, और ये आपका आर्टिकल है कंपनसेशन वाला 53200 विदाउट ईवा है। विदाउट ईवा कैसे पता चलेगा? इसके फर्स्ट पेज में इनकम इन्होंने 13,500 से नीचे डिक्लेयर की होगी, ठीक है, विदाउट ईवा। तो जब आप विद ईवा बनवाएंगे तो विद ईवा में आप 13,500 से ज़्यादा इनकम नहीं शो करवाएंगे। तो जब आपका वो विद ईवा का नया डॉक्यूमेंट आएगा, आप ईमेल करेंगे ग्लोवो को उनके सपोर्ट में कि ये मेरा विद ईवा का डॉक्यूमेंट है और इसके ऊपर मेरा आप IRS भी डिटेक्ट करें। वो जब मैं ग्लोवो की आईडी अप्लाई करूँगा आपको वहाँ पे मज़ीद चीज़ें मतलब दिखाऊंगा भी फिजिकल कि आप इसको किस तरह करेंगे, ठीक है। तो अभी तक सर यहाँ तक ये समझे जो मैंने आपको बात बताई है, और वो ये कि आपने एक्टिविटी 53200 की तरफ ही जाना है कि अगर आपने स्पेसिफिकली आर्टिकल 88 या 89 पे फूड कोरियर का काम करना है तो सिर्फ एक्टिविटी 53200 पे जाएं, 1519 पे हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि 1519 एक ओपन एक्टिविटी है, फ्रीलांसर की है। और विदाउट ईवा जाएं, बाद में हम इसे विद ईवा करवा लेंगे, ठीक है। और पासपोर्ट की कॉपी है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक नोट है कि एक्टिविटी ओपन करने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए फाइनेंस का, पहली बात, और बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि जब एक्टिविटी आप ओपन करते हैं तो रिक्वायरमेंट है कि आप अपना वहाँ पे बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे। अगर गवर्नमेंट कोई आपको पैसे पे कर रहे हैं, आपका कोई रिटर्न देना है आपको, तो वो आपको पे करेंगे इसकी शक्ल में, अकाउंट की शक्ल में, आपके अकाउंट में आएंगे। और अगर गवर्नमेंट कोई आपसे फाइन लेना तो वो भी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे। और ईवा जो है इसको हम वेस्टर्न कल्चर में वैट के नाम से भी याद करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स
वैल्यू एडिड टैक्स, और जो इसको पाकिस्तान में जीएसटी भी कहते हैं, वहाँ पे शायद 16 से 18% अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू है। तो ईवा क्या हुआ, आपका एक्टिविटी या बिजनेस का जो एक कोड है उसके अगेंस्ट जो आपका टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल वो आपको चार्ज करती है। ठीक है, यहाँ तक मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं। पासपोर्ट की कॉपी है और ये जो आगे डॉक्यूमेंट्स है ये मैं आपको फिजिकल दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा। गूगल पे जाकर मैंने सिंपल लिखा है अप्लाई ग्लोबो आईडी, ये पहला या दूसरा लिंक है, मैं दूसरे पे क्लिक कर देता हूँ, एक ही चीज़ है। यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे लिंक आएगा। ये तमाम जितने भी पेज है ना पोर्चुगीज़ में, मैंने इंग्लिश में से ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने का ड्रॉबैक है, मैंने करके देखा हुआ है। और वो ड्रॉबैक है कि इंग्लिश में अगर मैं इसे ट्रांसलेट कर लूँगा किसी भी एड ऑन के थ्रू तो ये थोड़ी देर बाद पेज जो है ना वो रिफ्रेश नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये पेज कैन नॉट डिस्प्ले में चले जाएगा और पेज मेरा मतलब डाटा सारा वाइप आउट कर देगा और मुझे दोबारा से हर चीज़ करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसे पोर्चुगीज़ में ही रख दूँगा। लिंक पे जाऊँगा, लिंक पे मुझसे नाम पूछेगा, ईमेल पूछेगा और यहाँ पे टेलीफोन नंबर पूछेगा, ये सर्चिंग कर रहा है उसके लिए टेलीफोन नंबर पूछेगा, मैं ये डिटेल्स दूंगा तो फिर ये आगे मुझे लेके चलेगा। लो जी, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एप्लीकेंट का, ईमेल एड्रेस दे दिया और यहाँ पे सिटी और फ़ोन नंबर है। सिटी में एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे लिस्बोआ लिखा आता है और लिस्बोआ ओएस्ते आता है। ओएस्ते मीन्स वेस्ट, तो ये आपके लिए दूसरी साइड है लिस्बन की, जो मतलब दरिया के दूसरी तरफ आती है जिसमें अलमादा आती है साइड। ठीक है, ये वो वाली साइड है। तो मैंने लिस्बोआ की अप्लाई करनी है, टेलीफोन नंबर दे दिया। यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछ रहा है मुझसे, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी। तो अभी आप साइकिल की आईडी अप्लाई करें ताकि कॉम्प्लेक्सिटी से बचा जाए। कल को अगर आपने मोटर बाइक और गाड़ी पे मूव करना है तो बहुत आसान तरीका है। जो कस्टमर सपोर्ट का ईमेल है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। आपने सिंपल उसमें ईमेल करनी है, सब्जेक्ट उसमें लिखे कि अपडेट माई प्रोफाइल, और उसमें अपना 3 डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं मोटरसाइकिल और गाड़ी के लिए। एक आपका वैलिड लाइसेंस, ठीक है, वो लाइसेंस आपका किसी भी कंट्री का वैलिड लाइसेंस हो सकता है, किसी भी कंट्री का वैलिड लाइसेंस। दूसरी आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स या मोटर बाइक के डॉक्यूमेंट्स, जो कार्ड होता है उसका, पोर्चुगाल में कार्ड आता है आपके पास। और तीसरा आपने उसमें अपलोड करनी है अपनी बाइक की या गाड़ी की वैलिड इंश्योरेंस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपकी वैलिड होनी चाहिए। और मोटर बाइक और कार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वैलिड होंगे, प्लस इंश्योरेंस वैलिड होगी, और आपका लाइसेंस दुनिया के किसी भी हिस्से का हो सकता है। और अगर आपके पास अपना लाइसेंस है, मोटरसाइकिल आपके पास रेंट की है, तो रेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप अपलोड कर देंगे तो आपकी आईडी मोटर बाइक और कार पे मूव कर देगी, कोई मसला नहीं होगा इसमें इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ बाइसिकल में क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। आगे फिर मुझे ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि आपने ये कहाँ से सुना, अमीगोश या फैमिली, या अमीगोश मतलब दोस्तों से या फैमिली से। मैंने कहा जी दोस्तों और फैमिली से सुना है। फिर आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब मैं इस मेन्यू में जाता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है कि आपने, फर्स्ट ऑप्शन है ये पूछ रहा है डेज, और फर्स्ट ऑप्शन है वीकेंड या डेज ऑफ वीक। वीकेंड होते हैं सिर्फ 3 दिन, जुमा, हफ्ता, इतवार, लेकिन मैं वीकडेज यहाँ मेंशन करूँगा। सेकंड ऑप्शन पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे मुझसे पूछेगा आवर्स, कितने आवर्स आप काम करेंगे। तो मैं इसमें डिनर लंच है पहला ऑप्शन, और इसी पे ही मैं क्लिक करूँगा, डिनर और लंच पे। ठीक है, और ये ओतरा है अदर, तो मैं डिनर और लंच पे ही क्लिक करूँगा क्योंकि कंपनी को, किसी भी कंपनी को वो बंदा चाहिए होता है खासतौर पे फूड कुरियर में, जो कि मैक्सिमम आवर्स उनको अपने दे सके काम करने के लिए। मैं नेक्स्ट करूँगा। इन्होंने मुझे एक लिंक भिजवा दिया ईमेल के अंदर, मैं वो लिंक जाके देखता हूँ अपनी ईमेल के अंदर के मुझे आ गया लिंक। ले जी, ईमेल मुझे आ गई ग्लोबो की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन करूँगा लिंक, और यहाँ से असल हमारा टारगेट अचीव होगा कि ग्लोबो की आईडी अप्लाई करने का। कुछ ये स्टार्ट में थ्योरीज़ होंगी आपके एज ए राइडर काम करने के लिए, कुछ आपके लिए ट्रेनिंग्स होंगी। यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। ये यूट्यूब की एक ट्रेनिंग है, इसको लाजमी देखिएगा। ये इसी तरह 2 से 3 ट्रेनिंग्स अप्रॉक्सीमेटली आएंगी, इनको लाजमी देखिएगा आप। इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने एज ए फूड कोरियर डिलीवरी ड्राइवर आपने कैसे काम करना है, ये ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। ठीक है, ये फिर वही आपको बता रहा है। नेक्स्ट करता हूँ मैं। वीडियोस कोशिश कीजिएगा लाजमी देखिएगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वीडियोस, आपको काफ़ी आसानी होगी इस ऐप को यूज़ करने से लेके, और कस्टमर सर्विसेज के क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर सारे डिस्कस किए हुए मैंने। तो कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, प्रॉब्लम में डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दूंगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ओके करूँगा। यहाँ पे निफ नंबर मांग रहा है, मैं निफ नंबर यहाँ पे दूंगा। निफ नंबर एंटर करके ओके करूँगा मैं। पिक्चर मांग रहा है यहाँ पे पिक्चर दूंगा मैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर रहे हैं उनको PDF फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए और टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए सारे। पिक्चर देने के बाद ओके करूँगा। यहाँ पे 3 बातें पूछ रहा है मुझसे कि क्या सिटीज़न कार्ड आपके पास,
पोर्चुगाल का नहीं है मेरे पास। रेजिडेंस परमिट अगर आपके पास है तो उसका फ्रंट और बैक मांगेगा जेपीजी फॉर्मेट में। हमारे पास पहला केस भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपीज़ को अपलोड करूँगा मैं। यहाँ 10 MB से ऊपर इमेज नहीं होना चाहिए कोई भी, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए एज़ यूजुअल। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी डालूँगा। पासपोर्ट की कॉपी दी, ओके किया। अब जिन लोगों के पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, पोर्चुगाल का टीआरसी नहीं है, ठीक है, और जस्ट उनकी फाइल लॉक है आर्टिकल 88 और 89 में, और एक्टिविटी कोड उनके पास 53200 है या 1519 है, तो उनके पास एक लेटर होगा जिसे हम कहते हैं सेफ का मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट या एक्सप्रेशन फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, तो ये मैं अपलोड करूँगा। यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए यहाँ पे, ठीक है जी, और यहाँ से मैं ओके करूँगा। यहाँ पे ये मुझसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए 1519 या 53200। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो मेरे पास जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे उसका पेपर यहाँ पे अपलोड करूँगा, फर्स्ट और सेकंड पेज। ये मैंने फर्स्ट पेज एक्टिविटी का अपलोड किया है, यहाँ पे सेकंड पेज अपलोड करूँगा एक्टिविटी का मैं। सेकंड पेज मैंने अपलोड कर दिया, यहाँ पे ओके करूँगा। यहाँ पे ईवा के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। मैं ऐसे एग्रीमेंट को पढ़ के अंडरस्टूड करता हूँ, और यहाँ पे ये उसका एक रिलेशनशिप बता रहा है। ये यूट्यूब की वीडियो है, इन्होंने यहाँ पे लिंक की हुई है, आप इसे खोल के इसमें पढ़ सकते हैं कि हाउ टू चेक माई VAT रजीम। VAT वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं इसे, और इसको पोर्चुगाल में हम ईवा भी कहते हैं, IVA ईवा, ठीक है। तो इसकी वीडियो है, अगर आप इसको यहाँ से चेक करना आप चेक कर सकते हैं अपने फाइनेंस के यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके पोर्टल पे, तो जाके आप ये देख सकते हैं। मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अगर मैं अपना डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि आपने एक्टिविटी विदाउट ईवा और विद ईवा ओपन करनी है। अगर तो आपकी एक्टिविटी विदाउट ईवा है तो आप किसी भी टाइम उसे विद ईवा में लेके जा सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और विदाउट ईवा का मतलब है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगाल ईवा मत चार्ज करे 23%, क्योंकि मेरी इनकम 13,500 से कम होगी, ठीक है जी, ऐसी बात ही है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरी विदाउट ईवा है तो मैं फ़र्स्ट ऑप्शन चेक करूँगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चेक किया है तो यहाँ पर भी मुझे फ़र्स्ट ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा कि मेरे आपने इनकम में से IRS 11.5% डिटेक्ट नहीं करनी। ये ऑप्शन आपको ये बता रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि आप मेरी इनकम में से 11.5% जो इनकम टैक्स है IRS वो आप डिटेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन याद रखें, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, रेजिडेंस परमिट TRC पोर्चुगाल की नहीं है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप इस फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे और बैक पे फर्स्ट ऑप्शन पे मत जाएं। फिर आप लाजमी सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि मेरे केस में इस वक्त मेरी एक्टिविटी विदाउट ईवा है। तो अगर विदाउट ईवा है तो मैं इसलिए इस ऑप्शन पे जा रहा हूँ कि मुझे एग्जेम्पशन चाहिए ईवा की, कि मुझे मुझे एग्जेम्पशन चाहिए IRS की, कि मेरा IRS ना काटा जाए। लेकिन याद रखें कि अगर आपने अपना वीज़ा ग्लोवो के थ्रू लेना है तो ग्लोवो भी आपकी एक्टिविटी तो है, लेकिन ग्लोवो कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोवो आपको किस तरह से पे करता है मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। सपोज़ आपने आज काम शुरू किया और आज मंडे है, तो आज की डेट से लेके 14 दिन, 2 हफ्ते का इनका स्केड्यूल चलता है काम का। 2 हफ्ते के बाद 13 या 14th डे, 13वें या 14वें दिन, या हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 15वें दिन, आपको इनवॉइस या फतूरा सेंड करेंगे, ठीक है। उसमें आपकी जो इनकम है उसका 11.5% ये डिटेक्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बी किया हुआ है और बैक पे भी यहाँ पे भी ऑप्शन बी किया हुआ है कि मैं अपना क्वार्टर बेसिस पे अपना जो ईवा है डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो आप अपना इस प्रोसीजर से अपना वीज़ा आईमा से ले सकते हैं, क्योंकि देखें आईमा को क्या चाहिए, आर्टिकल 88 हो या आर्टिकल 89 हो। आर्टिकल 88 पे आपको जॉब चाहिए तो ये आपकी एक जॉब है, ठीक है। जो आपको फतूरा आएगा आप वो इन्वॉइस लेके जाएंगे, हर 2 हफ्ते के बाद एक इन्वॉइस आएगी, महीने में 2 इन्वॉइसें आएंगी, इस तरह 3 महीने बाद आपके पास 6 इन्वॉइसेस होंगी। आप वो इन्वॉइसेस लेके जाएंगे अपने कॉन्ताबलिस्ता या अकाउंटेंट के पास, और अकाउंटेंट वहाँ से आपकी IRS शो करवा के आपकी पे स्लिप जनरेट करेगा, ठीक है, जिसे हम रसीबो विर्द या ग्रीन स्लिप भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको पे स्लिप जनरेट करके देगा, और वो पे स्लिप आपके पास एविडेंस होगा, आपके पास भले आर्टिकल 88 है या आर्टिकल 89 है,
ठीक होगी बात। तो मेरे केस में फिर बता रहा हूँ, वीज़ा बंदे के पास नहीं है, TRC नहीं है, लेकिन इस जो एक्टिविटी है 53200 और 1519 वो विदाउट ईवा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कर रहा हूँ, ओके किया, ठीक है। और यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन करूँगा, ओके करूँगा, लेकिन मैं आगे जाके ये करूँगा जब मेरी एक्टिविटी महीने या 2 महीने बाद आ जाएगी तो मैं अपनी एक्टिविटी अकाउंटेंट से चेंज करवाऊँगा, विद ईवा करवाऊँगा, करवा के जो नया डॉक्यूमेंट आएगा उसको ग्लोवो को ईमेल करूँगा और उसमें लिखूँगा कि मेरा IRS भी होल्ड करें 11.5%, क्योंकि IRS मैं को बता चुका हूँ इनकम टैक्स है, और अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्स है वही आपके लिए वैल्यूबल है अपने वीज़े को गेन करने के लिए आइमा से, या पुराना नाम था उसका सेफ। आगे ये है जी ATCUD। ये क्या है जी? ये ATCUD एक QR कोड डॉक्यूमेंट है। जब ये आप जनरेट करते हैं अपने फाइनेंस पे जाके, तो आपकी जो ग्लोवो की एक्टिविटी है ना, जो आपने बनाई है 53200 की या 15, 19, 15, 19 की, इसका रिलेशनशिप आपकी एक्टिविटी का ग्लोवो से लिंक हो जाएगा। वह QR कोड डॉक्यूमेंट होगा और इसको वो अपने साथ लिंक कर लेगा। मतलब फाइनेंस को पता चल जाएगा कि आपने जो एक्टिविटी बनाई है वो किसके अकॉर्डिंगली चल रही है, वो ग्लोवो के अकॉर्डिंग चल रही है। मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में ये कह रहा है कि मैंने अभी तक वो एग्रीमेंट अपने फाइनेंस पोर्टल पे नहीं बनाया। आई स्टिल हैवंट रजिस्टर्ड द एग्रीमेंट विद ग्लोवो ऑन फाइनेंस पोर्टल। आई नीड टू नो द स्टेप बाय स्टेप टू डू इट, कि मुझे बताएं कि मैंने कैसे करना है। सेकंड वाले में वो कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी वो रिलेशनशिप कर लिया हुआ है, ठीक है, वो जो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है, तो मैंने अभी तक नहीं किया। मैं फर्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, ठीक है। ये मुझे एक वीडियो दिखाएगा, ये वीडियो क्या है मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखा भी देता हूँ। मैं सबसे पहले अपना फाइनेंस का पोर्टल ओपन करूँगा, यूज़र नेम पासवर्ड पे एंटर करूँगा और उसके आगे क्या करना है वो आपको बताता हूँ वीडियो में। ये देखिए जी, मैंने अपना फाइनेंस पोर्टल लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर मैंने सिंपल ये टाइप किया, ठीक है, इसको सर्च किया, क्योंकि मैं इस वक्त क्या करने जा रहा हूँ, ATCUD वो QR कोड है जो कि मैं डॉक्यूमेंट यहाँ जनरेट करूँगा, तो मेरी ग्लोवो की ID जो है, मतलब जो भी मेरा उसके ग्लोवो से लेन देन होगा वो बैक एंड में फाइनेंस के पोर्टल से एक्टिविटी के अगेंस्ट लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं इसमें फर्स्ट पे नहीं जाऊँगा, सेकंड पे नहीं जाऊँगा, मैं ये मिडिल वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। ये एक तरफ आप हैं एज ए फूड कोरियर डिलीवरी ड्राइवर है, दूसरी तरफ ग्लोवो है। मैं इस पर जाके नेक्स्ट करूँगा, इसको जाके यहाँ पे रजिस्टर्ड करूँगा, इस ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझसे निफ पूछेगा ग्लोवो का, ठीक है, यहाँ पे निफ पूछेगा मुझसे ग्लोवो का ये निफ है 51564248। हर बंदा यही देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्लोवो के साथ अपना रिलेशनशिप लिंक करना है अपने पोर्टल में, तो ग्लोवो का निफ आएगा। यहाँ पे आज की डेट आएगी, ये डेट दूंगा, ये एग्रीमेंट ऑलरेडी ओके है, कंफर्म जी। तो मेरे केस में ATCUD ऑलरेडी जनरेटेड था, एरर मैसेज इसी चीज़ का था, तो मैंने वो ATCUD अपना रिकवर किया है फाइनेंस पोर्टल से, रिकवर करके यहाँ पे अपलोड किया है, ओके किया है। नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ, बैंक डिटेल्स मांग रहा है, बैंक डिटेल्स को ओके किया मैंने, और यहाँ पे मेरा एड्रेस मांग रहा है, मैं यहाँ पे एड्रेस अपना सबमिट करूँगा। मैंने एड्रेस दिया अपना, ओके किया है। अब आगे मुझसे पोस्ट कोड यहाँ पर मांग रहा है, मेरा पोस्ट कोड देके मैंने एंटर किया है। अब मुझसे दोबारा से वही पूछ रहा है विच व्हीकल विल यू यूज़, तो स्टार्ट में मोटर बाइक से नहीं करूँगा, मैं कार से नहीं करूँगा, बाइसिकल से करूँगा। अगर मुझे कल को अपडेट करना हुआ बाइसिकल से मोटर बाइक या कार पे, तो मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे पास अपना एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, किसी भी कंट्री का वैलिड लाइसेंस, और मेरी गाड़ी या मोटर बाइक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, प्लस मेरे पास एक वैलिड इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये तीनों मैं ग्लोवो की कस्टमर सपोर्ट को सेंड करूँगा, 1 वीक वर्किंग वीक्स के अंदर वो आपके इसको अपडेट कर देंगे। ओके करूँगा, सेलेक्ट करके ओके किया मैंने। फिर मुझसे वही पूछ रहा है व्हाट इज़ योर पोर्चुगीज़ लैंग्वेज लेवल है, तो मैं यहाँ मीडियम करता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है व्हाट डू यू प्रेफर टू वर्क, कि आप क्या प्रेफर करते हैं। तो ए ऑप्शन है जी लंच एंड डिनर मंडे टू फ्राइडे, बी ऑप्शन है अदर आवर्स मंडे टू फ्राइडे, सी ऑप्शन है लंच एंड डिनर सैटरडे एंड संडे, और डी ऑप्शन है अदर आवर्स। तो मैंने बताया कि हमेशा कंपनी को वो बंदा चाहिए था जो मंडे टू फ्राइडे वीक डेज़ में काम करे, ठीक है। तो मैं ए ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, ओके हो गया। आगे फिर मुझसे यही पूछा जी हाउ मेनी आवर्स पर डे आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग डिलीवरीज इन ग्लोवो, तो मैक्सिमम आवर्स की मैं अपनी अवेलेबिलिटी दूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5 और मोर आवर्स, सेकंड में है लेस 5 आवर्स, तो मैं ए ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। और इसके बाद क्या पूछ रहा है हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू वर्क विद अस, कहता है कितनी देर आप हमारे से काम करना पसंद करेंगे, लेस देन 6 मंथ, अंटिल 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स, तो मैं सी ऑप्शन पे जाऊंगा 12 महीने और इससे ज़्यादा के लिए, ठीक है जी। ये ओके करने के बाद अब मुझसे ये क्या पूछ रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना
जी जी, इस ऑप्शन को मैंने ओके किया और ग्लोवो आईडी हैज़ बीन अप्लाइड। ठीक है जी, मेरी ग्लोवो आईडी अप्लाई हो गई है। अब आपको कुछ टाइम के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से मैसेज आएगा, उसमें पुर्तगीज में कुछ मैसेजेस लिखे होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी आईडी एक्टिवेशन की तरफ चली गई है। तो क्या आपने हमसे जो ग्लोवो का बैग है बाय करना है? तो अगर तो आपके पास बैग नहीं है तो बाय कर लें। इनका बैग चीप, मतलब मार्केट में चीपेस्ट भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो 25 से 30 यूरो का होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो आप उनसे बाय कर लें। और अगर आपके पास बैग नहीं है और आप कहते हैं मेरे पास ऑलरेडी बैग है, तो आप उनको मतलब रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप उनसे बैग ले लें। अगर आपके पास बैग है या नहीं है, बैग ले लें, क्योंकि जब आप बैग लेंगे तो मेरी ये मतलब एक एक्सपीरियंस है कि जिनके पास बैग है या नहीं है और वो बैग बाय करते हैं तो उनकी आईडी जल्दी प्रोसेस होती है। जाहिर है कंपनी के ऊपर भी लायबिलिटी है कि हमारे बंदे ने हमसे एक मतलब एसेसरीज ली हैं तो वो जल्द से जल्द काम स्टार्ट करें हमारे साथ। तो ये कंप्लीट वीडियो थी ग्लोवो की। इसके अंदर हर चीज़ आपको बताई गई है कि किस तरह से आपने ग्लोवो अप्लाई करनी है, एक्टिविटी कोड कौन सा ओपन करना है, एक्टिविटी के अंदर किन किन आपने प्री रिक्विजिट्स का ख्याल रखना है कि 53200 विदाउट ईवा ओपन करनी है या विद ईवा ओपन करनी है, एक एक चीज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। शेयर करें ताकि दूसरों तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जा सके, ये भी एक सदका जारी है। और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिले। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।